हाय ऑल। सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में अगर तुम लोग को डेफिनेशन आ गया अकाउंटिंग में तो फिर तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। तो लेट्स सी हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने इधर लिख के रखा है, फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग करने वाले दैट इज एंटिटी कंसेप्ट करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है एंटिटी कंसेप्ट। अगर एंटिटी कंसेप्ट तुम लोगों को आ गया तो फिर तुम लोगों को आगे का अकाउंटिंग बहुत सिंपल जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज एंटिटी कंसेप्ट। पहले डेफिनेशन नहीं है ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट का। लेट्स सी अभी जैसे कि मैंने इधर मार्क किया है, एक पहला पर्सन लिया है कल्पेश पाटिल। कल्पेश पाटिल एक पर्सन है एंड कल्पेश कॉमर्स क्लासेस एक ये क्लासेस है मेरा। ओके, तो अगर सपोज मैंने तुम लोग को क्वेश्चन पूछा कि कल्पेश पाटिल एंड कल्पेश कॉमर्स क्लासेस ये दो सेपरेट थिंग्स है कि एक सेम थिंग है, तो तुम लोगों का आंसर पता नहीं क्या होगा, बट मेरे हिसाब से तो दोनों अलग चीज है। वाई अलग चीज है तो देखते हैं जरा, लेट्स सी देखते हैं वाई अलग चीज है। तो अगर सपोज तुमने बोला एंटिटी कंसेप्ट में, लाइक अभी मैंने बोला कल्पेश कॉमर्स क्लासेस। कल्पेश कॉमर्स क्लासेस में अगर मैंने पूछा अरे कल्पेश कॉमर्स क्लासेस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो कल्पेश कॉमर्स क्लासेस का आता है पहले क्लास आता है, उसका बोर्ड आता है, फिर उसका फैन आता है, फिर एसी आता है, ये सब चीज आते हैं वो क्लासेस के। ये ऐसे मैं बोलूंगा मेरे नहीं है, ये कल्पेश पाटिल के नहीं है, ये कल्पेश कॉमर्स क्लासेस के थिंग्स है। तो कल्पेश पाटिल का तुम लोग बोलोगे सर कल्पेश पाटिल का क्या है, फिर कल्पेश पाटिल का हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल है, बाइक है, एंड जो हाउस में वो रहता है घर पे वो हाउस उसका है बस। तो अपने को बिजनेस एंटिटी पहला डेफिनेशन क्या है, या तो पहला कंसेप्ट इज व्हाट बिजनेस एंटिटी। मतलब तुम लोग को क्या समझ में आना चाहिए कि क्लासेस दैट इज बिजनेस इज डिफरेंट एंड ओनर इज डिफरेंट। अपने को जो भी अकाउंटिंग करना है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू करना है, नॉट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज अगर मैंने अभी क्लास से निकल गया घर जाने के लिए और मैंने पनीर लेके गया, तो पनीर जो मैंने परचेज किया वो क्या मैं बिजनेस के अकाउंट में लिखूं क्या? तो नो, वाई? बिकॉज इट इज अ पर्सनल ट्रांजेक्शन। तो एक बात याद रखना अकाउंटिंग में, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड और ऑल पर्सनल ट्रांजेक्शन विल बी ओमिटेड। जैसे कि अभी देखते हैं, चलो लेट्स सी अभी कल्पेश कॉमर्स क्लासेस में क्या क्या चीज आते हैं। मैंने बोला जो फ्लैट है वो आता है, मशीन होगा वो आएगा, मोटर कार अगर मैंने क्लास के लिए यूज कर रहा हूं तो वो आएगा, अगर मोबाइल यूज कर रहा हूं बट बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं मोबाइल तो वो आएगा, फिर एयर कंडीशन आएगा, ये सब आएगा। और कल्पेश पाटिल में क्या आएगा, मैंने तुम लोग को बोला जो मोबाइल वो पर्सनल काम के लिए यूज करता है वो, फिर बाइक जो पर्सनल काम के लिए यूज करता है वो, एंड जो हाउस जो पर्सनल काम के लिए यूज करता है वो। तो ये सब चीज डिफरेंशिएट करता है एंटिटी कंसेप्ट। तो एंटिटी कंसेप्ट याद रखना, नाउ ऑनवर्ड्स जो भी तुम लोग को सोचना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, नॉट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी आगे जाते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुम लोग को पूछता हूं बिजनेस क्यों करते, व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस करने का रीजन सबका आंसर एक ही होना चाहिए कि सर हम लोग प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करते हैं बस। बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बिजनेस दो चीज में कर सकते हैं हम लोग, दो चीज में बिजनेस कर सकते हो, दो चीज में देखते दो चीज क्या है वो। पहला आता है गुड्स और दूसरा आता है सर्विसेज। जैसे कि अभी तुम लोग देखोगे गुड्स मतलब क्या, आगे सपोज लेते तुम लोग ने दुकान में जाके कुछ भी परचेस किया, लेते पेन परचेस किया, पेंसिल परचेस किया, स्केल परचेस किया, बुक परचेस किया, कैलकुलेटर परचेस करो, मोबाइल परचेस करो, तो वो गुड्स हुआ। तो दुकानदार क्या कर रहे हैं उसमें बिजनेस कर रहे हैं और वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। सेम वे तुम लोग अगर भी, मैं अभी कोचिंग क्लासेस चला रहा हूं तो मैं क्या कुछ बेच रहा हूँ क्या गुड्स तुम लोगों को? नो, मैं तुम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब है तुम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आता है सर्विसेज में। इसके लिए बिजनेस हम लोग दो चीज में करते हैं, गुड्स और सर्विस, और दोनों के दोनों प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं दोनों ऐसा। फिर नेक्स्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। अभी ट्रांजैक्शन का पहले मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी बिजनेस का काम, कोई भी बिजनेस का काम पैसा आने दो या जाने दो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। कि लाइक एग्जांपल अभी सपोज मैंने कुछ
इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे, मैंने मोबाइल परचेस किया तो ट्रांजैक्शन बोलेंगे, मैंने कंप्यूटर परचेस किया बट ये सब बिजनेस का होना चाहिए तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन तीन टाइप का होता है। फर्स्ट आता है दैट इज कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड थर्ड आता है बार्टर ट्रांजैक्शन। तो नाउ लेट्स सी ये तीनों अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तुम लोग देखोगे तो कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या, अभी सपोज तुमने कुछ परचेस किया दुकान में जाके उसको कैश दिया और तुम लोगों का रिलेशन खत्म। क्यों? एग्जाम्पल ले लो, चलो चलो तुम लोगों ने जाके दुकान में से बुक परचेस किया, बुक का कॉस्ट है 20 रुपीज, तुमने 20 रुपीज दिया और तुम लोग आ गए। तो तुम लोगों में दैट इज तुम लोग कौन हुए? परचेसर, एंड सामने वाला सेलर हुआ। तो तुम लोग दोनों में देयर इज नो रिलेशन। क्यों रिलेशन की जरूरत है? सिर्फ बायर और सेलर का रिलेशन है बस। क्यों? बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा दिया लिया खत्म बात। फर्स्ट। सेकेंड होता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी। उधारी का मतलब अभी लेट्स से अगर सपोज हम लोगों ने बुक परचेस किया 20 रुपीज का और सामने वाले को बोला रहे कि सर मैं आपको पैसा अभी नहीं 2 दिन के बाद देता हूं, तो फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधारी। तो फिर आपको उसको याद रखना पड़ेगा एंड उसको आपको याद रखना पड़ेगा, उधारी है इसके लिए। एंड नेक्स्ट आता है थर्ड दैट इज बार्टर। बार्टर में क्या होता है? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जैसे हिस्ट्री में तुम लोगों ने पहले किया था कि सपोज मेरे पास शुगर है और तुम लोग के पास राइस है, तो हम लोग क्या करेंगे? शुगर एंड राइस एक्सचेंज करेंगे। तो ये बार्टर ट्रांजेक्शन हुआ कि गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। या तो लेट्स से कि सपोज मेरा कोई स्टूडेंट है, उसका मोबाइल शॉप है, मैंने उसको फीस बोल दिया कि भाई तेरा फीस 10,000 फीस है तो तू चल 10,000 पे कर। तो वो क्या बोलता है? सर एक काम करता हूँ, मैं आपको 10,000 का एक मोबाइल देता हूँ उसके बदले, फीस के बदले। तो वो हुआ अगेन बार्टर ट्रांजेक्शन। तो अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? कैश ट्रांजेक्शन हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बट बार्टर ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। क्यों नहीं? तो एक सिंपल कंक्लूजन आ गया ये तीनों में से कि सिर्फ पैसे का ट्रांजेक्शन व्हेन देयर इज मनी इन्वॉल्व, कोई भी ट्रांजेक्शन में जब मनी इन्वॉल्व होता है, मनी मतलब हम लोग इंडियन रुपीज में क्या बोलते हैं उसको? इंडियन करेंसी में क्या बोलते हैं? रुपीज बोलते हैं। तो जिधर जिधर रुपीज होगा, रुपीज, वही ट्रांजेक्शन हम लोग सिर्फ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अभी इधर चेक करो, इधर तो बार्टर में देयर इज नो मनी। बार्टर में क्या हुआ? शुगर और राइस एक्सचेंज हुआ। इधर क्या हुआ? फीस के बदले उसने मोबाइल दिया मुझे, तो पैसा किधर आया? पैसा आया ही नहीं। तो इसके लिए बार्टर इज नॉट रिकॉर्डेड, बार्टर को इग्नोर करना है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग कैपिटल। अभी कैपिटल में मैंने दो चीज अभी तुम लोग को क्लियर किया, कल्पेश पाटिल इज डिफरेंट एंड कल्पेश कॉमर्स क्लासेस इज डिफरेंट। आपने तो सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू? क्लासेस, दैट इज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक सिंपल बात है, अगर क्लास को सपोज 10 लाख की जरूरत है बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वो देगा कौन? ऑफकोर्स ओनर देगा, एंड ओनर कौन है? कल्पेश पाटिल। तो ओनर जो पैसा देता है बिजनेस को 10 लाख रुपीज, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल को डिफाइन कैसे कर सकते थे? तो अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय अ ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो इसके लिए बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो कैश अंदर आता है, कैश कम्स इन, अंदर आता है कैश, और बिजनेस हम लोग शुरू कर सकते हैं 10 लाख से। तो याद रखना कैपिटल मतलब क्या? ओनर जो बिजनेस को पैसा देता है स्टार्ट ऑफ द बिजनेस में, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। डेफिनेशन वगैरह तुम लोगों का अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैंने इधर डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ रखा है तुम लोगों के लिए, तुम लोग डाउनलोड करके उसको आराम से रीड कर सकते हो। कुछ डाउट हुआ तो तुम लोग वापस मुझे पूछ सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है नाउ ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स देखते, व्हाट आर ड्राइंग्स। अभी जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बोला कि कल्पेश पाटिल इज डिफरेंट एंड कल्पेश कॉमर्स क्लासेस इज डिफरेंट। तो अभी कैसे होगा मतलब ये बराबर से समझना। मेरा एक क्लासेस का करंट अकाउंट है जो कि नाम है कल्पेश कॉमर्स क्लासेस, एंड मेरा खुद का एक सेविंग अकाउंट है दैट इज नाम से होगा कल्पेश पाटिल। तो अभी बात कैसे है? करंट अकाउंट में लेट से मेरा 10 लाख रुपया है, एग्जाम्पल ले लो 10 लाख रुपया, एंड सेविंग अकाउंट में मेरा 10,000 रुपीज है। अभी अपना बात हुआ कि अपने को जो भी थिंक करना है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू थिंक करना है, नॉट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू थिंक करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी देखते हैं कि पहला तो एक बात समझो, मैं इधर कल्पेश पाटिल इधर काम करने का पैसा लेता है, पैसा मतलब क्या लेता है? सैलरी लेता है, सैलरी। लेट्स से ईच महीना में 10,000 रुपीज लेता हूं, तो 10,000 क्या करूंगा मैं? इधर से ट्रांसफर करके इधर ट्रांसफर कर लूंगा।
मतलब क्या करूंगा मैं, करंट अकाउंट से निकाल के सेविंग अकाउंट में डाल दूंगा। ऐसा दिखाना पड़ता है, ईच एंड एवरी ओनर को ऐसा पैसा दिखाना पड़ता है कि भाई बिजनेस के अकाउंट से निकला एंड सेविंग अकाउंट में गिरा। तो इससे गवर्नमेंट को एक कंफर्म हो जाता है कि भाई ये दो अलग अलग आदमी है, एक बिजनेस अलग है और एक ये ओनर अलग है। ऐसे तो नाउ अंडरस्टैंड करते हैं ड्राइंग्स मतलब क्या। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मेरे बेटे का फीस भरना है मुझे स्कूल का, लेट्स से 50,000 रुपीज फीस भरना है। अभी 50,000 फीस भरना और मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपीज है। अभी मेरा सन, माई सन इज माई पर्सनल ट्रांजेक्शन देखा जाए तो मैं क्लासेस के पैसे से यूज नहीं कर सकता वो मैं। तो मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 10,000 है, पर मैं 10,000 है चेक करो, और मेरे फीस भरना है 50,000, तो मैं कैसे भरूं? तो एक काम कर सकता हूं मैं, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा मालूम है, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, करंट अकाउंट में से 50,000 का चेक बना के दे दूंगा। वैसे तो अलाउड नहीं है, बट अगर मैंने बिजनेस का पैसा, बराबर सुनना, मैंने अगर बिजनेस का पैसा पर्सनल काम के लिए यूज किया तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। वापिस एक बार रिपीट करता हूं, बिजनेस का पैसा, पैसा किसका, बिजनेस का, जैसे मैंने 10 लाख रुपीज बिजनेस का है, पर काम मैंने यूज किधर किया, पर्सनल काम के लिए यूज किया मैंने, तो मैं उसको बोलूंगा ड्रॉइंग्स। तो डायरेक्टली 50,000 का चेक में किसको दे दूंगा, डायरेक्ट स्कूल को दे दूंगा। अलाउड नहीं है, बट गवर्नमेंट के आइट में वो क्या हुआ, इनकम टैक्स जब भी भरेंगे तभी वो लोग बोलेंगे भाई इसने ड्रॉइंग्स किया। ड्रॉइंग्स मतलब क्या, बिजनेस का पैसा पर्सनल काम के लिए यूज किया, तो उसको वो लोग ड्रॉइंग्स बोलेंगे। आगे सिक्स आता है असेट। भी तुम लोगों को मालूम होगा तो असेट्स, दो असेट्स का मतलब आई थिंक मालूम है तुम लोगों को, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। बट किसका प्रॉपर्टी, वापस एक ही बात तो हर बार रिपीट कर रहा हूं मैं, बिजनेस का प्रॉपर्टी, क्लासेस का प्रॉपर्टी, नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी, क्लासेस का प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो फिर वो कैसे होता है जरा देख लो एक बार। अभी उसमें दो पार्ट्स होता है, उसमें होता है एक फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं हम लोग, और दूसरा हम लोग उसको बोलते हैं करंट असेट। तो पहले फिक्स असेट समझते चलो। फिक्स असेट का मतलब एकदम सिंपल डिफाइन करने को जाओ मैं तुम लोगों को, तो जो असेट्स 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स तक अपने पास रहते हैं उसको हम लोग फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, फिर एयर कंडीशन, ये सब हम लोग परचेस करते हैं कि हर साल नहीं परचेस करते, हम लोग एक बार परचेस किया तो इसको 10, 15, 20 साल यूज करते हैं। तो अभी इसको और थोड़ा बेटर डिफाइन करने के लिए मैं तुम लोगों को और भी थोड़ा सा सिखा सकता हूं कि जो असेट्स मूवेबल होते हैं, मूवेबल का मतलब जो हिल सकते हैं, अभी जैसे देखो मशीन हिल सकता है, कंप्यूटर हिल सकता है, एसी हिल सकता है, वो आते हैं फिक्स असेट्स में। या तो ऐसे भी होते हैं जो असेट्स इमूवेबल है, इमूवेबल मतलब लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल है पर फिर भी असेट है। या तो जो असेट्स हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, अभी लाइक एग्जांपल कंप्यूटर मेरे क्लास में लाके रखा तो वो मेरा हुआ। अगर किसी स्टूडेंट ने बोला सर मुझे आपका कंप्यूटर पसंद आ गया, मुझे चाहिए, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई मेरे को प्राइस दे दे और तू लेके जा। तो ट्रांसफर हुआ ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरेबल असेट। मतलब सब आता है वो फिक्स असेट्स के अंदर ही आता है। तो फिक्स असेट्स को डिफाइन कैसे करना है, मैंने बोला 10, 15, 20 इयर्स, और जो असेट्स मूव हो सकते हैं, इमूवेबल हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, ये सब फिक्स्ड असेट्स है। अच्छा, तो तुम लोग बोलोगे सर करंट असेट्स क्या है? करंट असेट्स फिलहाल इतना ही बोलूंगा, विद इन 1 ईयर तक ही होता है वो वैलिड। तो अभी मैं इसको नहीं बता सकता हूँ, थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा, बट क्लियर पक्का करूंगा करंट असेट्स क्या है, श्योर। अभी तुम लोग को कुछ समझेगा नहीं, अभी फिक्स असेट्स की बात करेंगे। फिक्स असेट्स में ना वापस 2 पार्ट्स होते हैं फिक्स असेट्स में, एक को हम लोग बोलते हैं टैंजिबल असेट और एक को बोलते हैं हम लोग इनटैंजिबल असेट। अभी व्हाट आर टैंजिबल असेट, तो वो देखते हैं। टैंजिबल असेट्स मतलब जो हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको टैंजिबल असेट्स बोलते हैं। अभी एग्जांपल क्या क्या, अभी जो मैंने इधर एग्जांपल्स लिए, ये सब 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 के सब क्या है, दीज आर ऑल टैंजिबल असेट, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब टैंजिबल असेट्स है। अच्छा, तो नाउ व्हाट आर इनटैंजिबल असेट, जो उल्टा होगा, विच कैनॉट बी टच्ड, हम लोग टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो ऐसा कौन सा असेट है? तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं हम लोग गुडविल। गुडविल है जो दिखता नहीं है बट पैसा देके जाता है। अब एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, चलो तुम लोगों को बराबर से समझना। अभी लेट्स से मेरा क्लासेस है और मेरे पास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ने क्या बोला कि सर मुझे आपका क्लास खरीदना है। तो मैंने बोला ठीक है यार, एक काम कर, मेरा
फ्लैट का कॉस्ट प्लस स्टूडेंट्स को सबको जमा करके 5 करोड़ दे दे मेरे को। तो स्टूडेंट ने बोला ठीक है सर 5 करोड़ देते हैं हम लोग। और उसमें से एक स्टूडेंट ने क्या बोला कि सर आपका जो बाहर नाम है ना, कल्पेश कॉमर्स क्लासेस नाम है ना, केसीसी लिखा हुआ है, बोलते सर वो निकालो मत। मैं बोला ऐसा है क्या? तो फिर मैंने एक काम कर यार, फिर मेरे को एक 5 करोड़ की जगह पे एक काम कर, मेरे को 15 करोड़ दे। तो फिर उसने पूछा अरे भाई सर 10 करोड़ क्यों बढ़ा रहे इतना डायरेक्टली, बोर्ड का थोड़ी इतना कॉस्ट है। मतलब बोर्ड का कॉस्ट नहीं है भाई, तू क्या करेगा? मैंने उसको बोला तू मेरा नाम यूज करेगा, किसका नाम यूज करेगा? कल्पेश का नाम यूज करेगा और तू पैसा कमाएगा, बराबर कि नहीं? तो इसके लिए मैंने 10 करोड़ जो एक्स्ट्रा चार्ज किया ना तेरे से 10 करोड़ रुपीज, वो कल्पेश कॉमर्स क्लासेस का ओनर का नाम यूज करने का पैसा, मतलब तू मेरे गुडविल से पैसा कमाएगा। इसके लिए मैंने उससे 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिया, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो इसके लिए गुडविल ये इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है बट पैसा देके जाता है गुडविल। क्लियर? तो नेक्स्ट और भी है, खत्म नहीं हुआ है, और भी है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। अभी ट्रेडमार्क मतलब समझते हैं, जैसे कि अभी सपोज मैंने तुम लोगों को कोई मोबाइल, एप्पल मोबाइल तो तुम लोग दूर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्यों? बिकॉज वो सिंबल होता है एप्पल का, बराबर ना? तो वो ट्रेडमार्क हुआ उनका। अगर वो ट्रेडमार्क नहीं होता है तो सादा मोबाइल भी तुम लोगों को कितने में मिलेगा? 20-30 हजार में मिलेगा। बट एप्पल का ट्रेडमार्क आ गया तो वो मोबाइल हो जाएगा डायरेक्ट लाख रुपए का मोबाइल हो जाएगा। तो देखो दिखता नहीं है बट फिर भी उन्होंने पैसा देके गया उनको, क्यों? ब्रांड। जैसे नाइकी, एडिडास, रीबॉक, सादा टी शर्ट लेने को जाओगे 100 रुपए में मिलेगा, बट वही अगर तुम लोगों को नाइकी, एडिडास, रीबॉक का साइन गिर गया तो वो ट्रेडमार्क हो जाएगा उनका, 1000 रुपीज का टी शर्ट हो जाएगा, ऐसे। फिर नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है, अभी सपोज तुम लोगों को सब टीवी पे अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो तारक मेहता होता है, तो वो क्या अगले दिन जी टीवी पे दिखता है क्या? नहीं, दैट आर कॉपीराइट। मतलब क्या कि वो सब टीवी में कॉपीराइट लेके रखा है कि भाई ये टीवी, ये सीरियल हम लोग ही टेलीकास्ट करेंगे, हम लोग ही दिखाएंगे और हम लोग ही पैसा कमाएंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। दैट इज कॉपीराइट। तो अपने को दिखता नहीं, लाइसेंस होता है। और फिर लास्ट है पेटेंट। पेटेंट मतलब कोई भी नया चीज कभी लॉन्च करते तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई ये, अभी जैसे ट्राइफोल्ड यूज आया है मार्केट में यूआई का, तो उन्होंने लाइसेंस लिया कि भाई ट्राइफोल्ड हम लोग ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। मार्केट में मोबाइल आने के बाद किसको बनाना है बनाओ, फिलहाल तो हम लोग ने लिया है तो हम लोग बनाएंगे। तो देखो दिखता नहीं है अपने को पर उनको पैसा देके गए वो, दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज टैंजिबल और इंटैंजिबल असेट। ऐसे जो देख सकते हैं, जो टच कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं। और इंटेंजिबल का मतलब जो हम लोग टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, पर देखो सब पैसा देके जा रहा है अपने को, चारों एसेट्स ने पैसा दिया अपने को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये चारों खास करके आने वाले ही है और किधर नहीं जाएगा, ये 4 ही है। और इसमें ऐड करना चाहते हो तो और एक ऐड कर सकते हो, पैटर्न करके एक है, वो ऐड कर सकते हो। तो पेटेंट का अलग नाम है पैटर्न, बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये 5 चीज के अलावा और तुम लोगों को कुछ आएगा नहीं 11th स्टैंडर्ड में, दैट इज कंफर्म इंटेंजिबल एसेट्स में। तो आगे जाते हैं लाइबिलिटी करके ना। व्हाट इज लाइबिलिटी? अभी लेट्स से सपोज मैंने बोला तुम लोगों को कल्पेश पाटिल एंड कल्पेश कॉमर्स क्लासेस को, कल्पेश कॉमर्स क्लासेस को कितने की जरूरत थी? 10 लाख। एंड लेट्स से कल्पेश पाटिल के पास 6 लाख की है, तो बाकी का 4 लाख अभी किधर से लेके आएगा? अभी 6 लाख का तो अरेंजमेंट हो गया, बाकी का 4 लाख कल्पेश कॉमर्स क्लासेस किधर से जाए लेके आएगा? तो सीधा है, कल्पेश कॉमर्स क्या करेगा? सीधा लोन ले लेगा, कितने का? 4 लाख का। तो जो लोन लिया है ना कल्पेश कॉमर्स क्लासेस में, अगेन बोलता हूं बिजनेस लोन लेगा, नॉट पर्सन। तो कल्पेश कॉमर्स क्लासेस ने जो लोन लिया है ना, वो उसको बोलेगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब अभी समझो तुम लोगों को, एनी टाइप का कर्जा, एनी टाइप का लोन जिसमें बिजनेस ने लिया है, एनी टाइप ऑफ लोन किसने लिया है? बिजनेस ने, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ऐसा है ये तुम लोगों का लाइबिलिटी। तो असेट्स मतलब अपना प्रॉपर्टी खुद का, और लाइबिलिटी मतलब कर्जा लिया हुआ। पर किसने? ये सब चीज जो बात हुआ वो कौन करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो रिमेनिंग और भी है अपने पास डेफिनेशन, बट सब एक ही इसमें नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि तुम लोग कंटाल जाओगे। इसके लिए ये इतना ही वीडियो शॉर्ट रखा है मैंने, बाकी का वीडियो, बाकी के डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में है, और 2 पार्ट से इसके डेफिनेशन के, वो जरूर देखना। टोटल कुछ 23-25 डेफिनेशन है, उतना करोगे तो इनफ है। और हर एक के मैं तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी डाउट हुआ
तुम लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा नीचे, तुम लोग कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या तो कमेंट में डाल सकते हो, कुछ भी डाउट है तो मैं डाउट सॉल्व कर लूंगा तुम लोग का। थैंक यू।